आपने कहा कि सरकार काम नहीं कर रही है। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि सरकार काम नहीं कर रही है? सरकार हर मोर्चे पर काम कर रही है। सरकार आपकी है, ऊपर से लेके सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री सब आपके पार्टी से हैं। कटिहार जिला में भी सांसद जो है दुलाल चंद गोस्वामी जदयू से ही हैं, दिल्ली में बैठे हुए हैं। क्या उनकी ये जिम्मेवारी नहीं बनती थी कि वो लोकसभा क्षेत्र में आए और लोगों से मिलते? आप जुडिशरी को बोल के इससे आप बच रहे हैं, सरकार बचना चाह रही है इस वक्त जहां लोगों का इस वक्त फैक्ट है, मैं वही आपको बता रहा हूं। इस वक्त हेल्प की जरूरत है। ऐसा कौन सा कानून की किताब में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति समाज का भलाई करेगा उसके ऊपर एफआईआर नहीं होता है? अगर आप गलत करेंगे तो एफआईआर होगा। कई एक नेता है, चाहे आपको नाम गिना दूंगा मैं, सारे लोगों ने लगभग कोविड का जो है जो गाइडलाइन है उसका जो है कहीं ना कहीं तोड़ने का काम किया है। फिर पप्पू यादव ही क्यों? आप मुझे एक बात बताइए कि पप्पू यादव जी का क्या इतिहास रहा है? किसी से छिपा हुआ है क्या? तो क्या आप आश्वस्त है कि सरकार अकेले ही ये कोरोना महामारी का जंग जीत लेगी? नहीं, सरकार अकेले कहाँ, सरकार कहाँ कह रही कि अकेले? सरकार को जन सहयोग, जन भागीदारी से ही हम कोरोना जैसी महामारी को जीत सकते हैं। जब से पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई है, एक हड़कंप समझ गया है बिहार की राजनीति में। अब सरकार का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है निरंजन पोद्दार जी, जो अभी वर्तमान में पूर्णिया जिला के रुपौली विधानसभा से जदयू के प्रभारी बनाए गए हैं। लंबे समय से काम कर रहे हैं, समाज से जुड़े हुए हैं और हर मुद्दे पर बेबाक अंदाज में बात करते हैं। हम उन्हीं से जानेंगे कि अभी जो बिहार में चुनावी सरगर्मी तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन एक तरीके से चुनाव जो हलचल है राजनीति में, जो जाप के सुप्रीमो पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है, या फिर जो स्वास्थ्य व्यवस्था है अभी बिहार में वो कितना अभी कारगर साबित हो रहा है। कम्युनिटी किचन पे भी हम सवाल करेंगे निरंजन पोद्दार जी से। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद साहिद जी, आपको और आपके पूरे दर्शक को मेरी ओर से कोटि कोटि प्रणाम। सरकार आपकी है, ऊपर से लेके सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री सब आपके पार्टी से हैं। कटिहार जिला में भी सांसद जो है दुलाल चंद गोस्वामी जदयू से ही हैं, दिल्ली में बैठे हुए हैं, लोगों का कहना है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। क्या उनकी ये जिम्मेवारी नहीं बनती थी कि वो लोकसभा क्षेत्र में आए और लोगों से मिलते, लोगों का जो जन समस्याएँ थी इस कोरोना महामारी को लेकर उनसे जुड़ते, उनके लिए काम करते? देखिए, आपको हम बता दें कि माननीय सांसद जी पिछले 15 अप्रैल तक कटिहार में ही थे। इस बीच उनके आँखों में इन्फेक्शन हो गया है। अभी आपको हम बता दें कि उनके आँखों में इन्फेक्शन हो गया है, जिनके कारण उनके आँख को चारों तरफ से लाल रंग का पूरा एकदम गंभीर हो गया है, तो उनका इलाज भी चल रहा है। लेकिन बावजूद इसके कटिहार में रहते उन्होंने डीएम साहब के साथ, माननीय बरारी विधायक विजय सिंह जी और माननीय सांसद जी दोनों ने डीएम के साथ पूरी तरह से समीक्षा बैठक करने के बाद आश्वस्त होकर गए और लगातार माननीय सांसद जी सिविल सर्जन को, डीएम साहब को, एसडीओ साहब को, एसपी साहब को पूरी तरह से फ़ोन पर मॉनिटरिंग करते हैं और प्रशासन पूरी चुस्त दुरुस्त और मुस्तैदी के साथ अपने क्षेत्र में भी काम कर रही है। बहुत जल्द सांसद जी भी कटिहार आ रहे हैं। पप्पू यादव को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, आप बताएं कि इस वक्त राजनीतिक अपने जगह में होना चाहिए। जो व्यक्ति सरकार में ना होते हुए भी लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आते हो या लोगों को हेल्प कर रहे हैं, चाहे वो इंजेक्शन का मामला हो, चाहे वो ऑक्सीजन मुहैया कराने का मामला हो, ऐसे व्यक्तियों को इस समय जेल में डाल देना, एफआईआर करवा देना कहाँ तक उचित है? देखिए, सबसे पहले तो ये मामला जुडिशियरी का है और 31 साल पुराने मामले में पप्पू यादव जी के ऊपर केस दर्ज था। 22 मार्च को ही जो है उनको गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ था। चूँकि उनका ऑपरेशन चल रहा था, 1.25 महीना पहले उसका ऑपरेशन हुआ, तो उस दरमियान पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं की। और ये तो काम न्यायपालिका की है कि न्यायपालिका के तहत किसे गिरफ्तार करना है, नहीं करना है। आप इसे राजनीतिक चश्मे से न देखें। मेरा मानना है कि आपके ऊपर अगर आरोप लगा है, आपके ऊपर अगर एफआईआर हुआ है, तो कानून अपना काम करेगी। कोर्ट है,
जज है वो अपना काम करेगी। माननीय न्यायालय, माननीय जज के आदेशानुसार ये सारा चीज़ हुआ। और इस आप देखिए कि मधेपुरा जेल के भेजने का बात था, लेकिन अभी जो है सुपौल के बीरपुर में जो जहाँ की कोविड केयर सेंटर बनाया गया है वहाँ उन्हें शिफ्ट किया गया है। तो इसे राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। ये एक जुडिशियरी सिस्टम है, प्रक्रिया है जिसके तहत वो काम हो रही है। आप जुडिशरी को बोल के इससे आप बच रहे हैं, सरकार बचना चाह रही है इस वक्त जहां जहां तक इस वक्त लोगों का इस वक्त फैक्ट है, मैं वही आपको बता इस वक्त हेल्प की जरूरत है। लोगों को कहां से इंजेक्शन मुहैया, या तो सरकार के साथ साथ लोगों को भी, विपक्ष में भी जो लोग बैठे हुए हैं उनका भी ये दायित्व बन जाता है कि लोगों को किसी तरीके से कोरोना से बचाना चाहिए, बचाया जाए। और वही काम पप्पू यादव कर रहे थे। आपकी सरकार 15 साल से अगर है नीतीश कुमार की सरकार बिहार में, तो ये काम मान लीजिए 1.5 महीना पहले उनका ऑपरेशन हुआ, उसके बाद में उनको जो भी प्राथमिक दर्ज की गई अभी उनको फिर से दोबारा 31 साल पुराना, पहले भी तो कर सकते थे 2-4 साल पहले। नहीं, आप मुझे एक बात बताइए कि 22 मार्च को गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ, उस समय उसका ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन चल रहा था, तो उनके बाद कानूनी कार्रवाई हुई। तो इसे राजनीति कहाँ से देखा जाए? मार्च के बाद अप्रैल, अभी मई है। और ऐसा कौन सा कानून की किताब में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति समाज का भलाई करेगा उसके ऊपर एफआईआर नहीं होता है? अगर आप गलत करेंगे तो एफआईआर होगा। सामाजिक भलाई अपनी जगह है और कानून को तोड़कर कानून का खिलवाड़ करना वो अपनी जगह है। अगर आप कानून तोड़ते हैं, नियम तोड़ते हैं, आप कोविड के गाइडलाइन का उल्लंघन करते हैं तो आपको भी जेल जाना होगा, हमको भी जेल जाना होगा। ये तो न्यायिक प्रक्रिया है। मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये कोविड गाइडलाइन लोगों को इंजेक्शन पहुंचाने से, या फिर मान लीजिए अस्पताल में जो लोग मरीज हैं उनको देखने से कोविड का जो गाइडलाइन है उसका तोड़ना होता है। कई एक नेता है, चाहे आपको नाम गिना दूंगा मैं, सारे लोगों ने लगभग कोविड का जो है जो गाइडलाइन है उसका जो है कहीं ना कहीं तोड़ने का काम किया है। फिर पप्पू यादव ही क्यों? देखिए, सवाल ये है कि कोविड-19 का उल्लंघन के साथ साथ सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाना भी है। क्योंकि आप जब अस्पताल जाते हैं तो आपके साथ पूरे लश्कर के साथ आप जाते हैं, वहाँ भीड़ होती है, वहाँ डॉक्टर्स है, नर्स है, उन्हें काम करने में दिक्कत होती है। साथ ही साथ आप इसको राजनीतिक चश्मे से बार बार देख रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए कि पप्पू यादव जी का क्या इतिहास रहा है? किसी से छिपा हुआ है क्या? तो मैं पुरानी बातों पर नहीं जाना चाहता हूँ। जुडिशियरी पर भरोसा रखिए, न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा रखिए। अगर आप सचमुच सही हैं, बेदाग हैं, तो निश्चित रूप से आपको जमानत मिलेगी। ये तो जुडिशियरी की प्रक्रिया है। ऐसा माना जा सकता है कि बीजेपी सांसद का जो एक तरीके से एम्बुलेंस वाला मैटर को उजागर करने का जो मैटर था पप्पू यादव ने, उसी का सज़ा मिल रहा है? नहीं, देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। एम्बुलेंस का घटना, एम्बुलेंस उजागर वाली बात कब आई? अप्रैल में आई। और उनके ऊपर वारंट कब जारी हुआ? मार्च में। तो इसको इस पहलू से देखना मुझे नहीं लगता कि उचित है। क्या अभी भी बिहार सरकार को, चूँकि अभी नीतीश कुमार है आप सरकार में, इसलिए सवाल बनता है, इस महामारी को देखते हुए क्या ये सीख लेना नहीं चाहिए? सिर्फ बिहार सरकार को ही नहीं, तमाम उन सरकारों को भी, किसी भी पार्टी का हो, कि जो भारत का एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एक सुविधा है, लोगों को हॉस्पिटल का सुविधा मिलना चाहिए, उसको सुधारा जाए। नहीं, निश्चित रूप से। देखिए, हमारे नेता का तो 3 ही मूल मंत्र हैं: दवाई, सफाई और पढ़ाई। और आप देखिए कि पूर्व की सरकारों को आप लीजिए और वर्तमान की सरकार को लीजिए तो आपको बहुत अंतर दिखेगा। चाहे अस्पताल में हो, चाहे विद्यालय में हो, चाहे आप सड़कों को ले लीजिए, हर जगह काम हुआ है। गांव में पहले लोग पक्की सड़क नहीं देखते थे, आज गांव गलियों में पक्की सड़क है। अस्पताल, आज देखिए कि चाइल्ड मातृत्व शिशु चाइल्ड हॉस्पिटल जो है वो कटिहार में बनने जा रहा है। ANM ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कटिहार में बनने जा रहा है। अभी आप अनुमंडल अस्पताल मनिहारी चले जाइए, आपको आलीशान वहाँ अस्पताल मिलेंगे और तमाम सुविधाओं के साथ मिलेंगे। और कल ही हमारी सरकार ने MBBS फाइनल पास आउट स्टूडेंट के लिए
वो ग्रामीण क्षेत्रों में काम करे, इसके लिए भी संविदा पर नियुक्ति करने जा रही है। तो काफ़ी काम हुआ है। मानते हैं हम कि कमियां अब भी है, इस चीज़ को हम झुटला नहीं सकते हैं, कमियां अब भी है, लेकिन हम उस कमियों को ढूंढकर उसे जल्द समाधान भी करेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ में रुपौली विधानसभा के जदयू प्रभारी निरंजन पोद्दार जी। युवाओं के चहेते हैं और बहुत ही विवाह के अंदाज में बात करते हैं। कई एक मुद्दों पे हमने उनसे सवाल किया, चूँकि सरकार में है ये, और सारे सवालों का बड़े विवाह के अंदाज में जवाब दिया। और भी हम आगे जनप्रतिनिधियों से मिलेंगे और जो समाज सेवा कर रहे हैं उनसे भी मिलेंगे, बात करेंगे। हमारे चैनल से आप बने रहें। कैमरे के पीछे पप्पू कुमार मौजूद है। मैं शाहिद सांवरिया आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।